हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की। इसमें हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे और इसमें सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल के विषय अध्याय 2 के बारे में जानेंगे। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। अध्याय 1 का मैंने इसके पहले की वीडियो में कराया है और आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पर्यावरण और भी सारी वर्कबुक 6वीं की, 7वीं की, 8वीं की, 5वीं की सारी वर्कबुक करवा रहा हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले बच्चों। और ज़रूर से सब्सक्राइब करना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप सबको पता है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। तो आइए जानते हैं अध्याय नंबर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका कि भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो उत्तर में लिखना बच्चों, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर पहला का उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में है भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां लिखिए। तो उत्तर में लिखना, भूस्खलन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। दूसरे में लिख देना, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो पहले लिख देना मच्छ बनाना, है ना। मच्छ बनाना यानी ऐसे इस प्रकार से खेतों में मच्छ बनाते हैं तो इससे मृदा का संरक्षण हो जाता है। दूसरे में लिखना वेदिका फॉर्म, है ना, यानी इस प्रकार से ढलान वाली खेती करते हैं ताकि मृदा का संरक्षण हो सके। फिर समोच्च रेखीय जुताई, यानी इस प्रकार से ऐसी जुताई करते हैं ताकि मिट्टी खिसके ना। उसके बाद रक्षक मेखलाएँ, यानी हम खेत के आसपास क्या लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे पेड़, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से मृदा संरक्षण करते हैं। तो ये 4 उपाय आप अपनी किताब में लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो उत्तर में लिखना, लगभग 10% भाग पर बर्फ के चादरों और हिमानी के रूप में पाया जाता है। दूसरा लिख देना, अलवण जल केवल 2.7% पाया जाता है। तीसरे में लिख देना, भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में पाया जाता है। और चौथे में लिखना, वायुमंडलीय जल जल वाष्पन के रूप में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो उत्तर में लिखना, विश्व में अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ा रहता है। इस प्रकार से लिखिएगा आप प्रश्न नंबर 5वां का उत्तर। इसके बाद हम प्रश्न 6वां देखते हैं। वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो उत्तर में लिखना बच्चों, वनों से हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। वन फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की रक्षा करते हैं। वन्य प्राणियों को आश्रय देते हैं। वनों से मिट्टी का कटाव कम होता है एवं वर्षा अच्छी होती है। इस प्रकार से 4 प्रश्नों के उत्तर आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उत्तर में लिखना, विश्व की वनस्पति को 4 वर्गों में बांटा है, वन, घास, गुल्म और डुंडा। तो सबसे पहले हम वन के बारे में लिखेंगे कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वन उगते हैं। घास में लिख देना, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। गुल्म में लिखना, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार की ऐसी झाड़ियाँ उग जाती है जिसको हम गुल्म कहते हैं। इसके बाद डुंडा में लिखना, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की डुंडा वनस्पतियों में लाइकेन प्राप्त होता है, यानी एक ऐसे गद्देदार पौधा, रेशेदार, उसको खींचो तो खिंचता जाता है, तो वो है लाइकेन। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं हम, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी है। तो उत्तर में लिखना बच्चों, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है, लिखिए। तो उत्तर में लिखना बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। वन हमारी राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। इसके बाद 10वां प्रश्न है,
CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई? तो उत्तर में लिखना CITES, इसका पूरा नाम होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्स स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फैना एंड फ्लोरा, इसका ये पूर्ण रूप है। तो इसके बारे में लिखना, यह सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। इससे पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधे की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10वां का उत्तर लिखेंगे बच्चों। तो ये हुआ आपका अध्याय 2 समाप्त। इसके आगे का अभ्यास आगे की वीडियो में करवाऊँगा, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।